सो गाइस iOS 18.1 एप्पल की तरफ से रिलीज कर दिया गया और ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर मैं अपने iPhone 15 और iPhone 16 के अंदर इस अपडेट को आपको दिखा चुका हूँ। AI फीचर्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं iPhone 13 के अंदर iOS 18.1 को अपडेट करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको अपने iPhone 13 के अंदर iOS 18.1 को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैंने iPhone 13 इसलिए चूज किया क्योंकि काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी मुझे सुनने को मिले हैं iPhone 13 में ग्रीन स्क्रीन इशू के। ना सिर्फ iPhone 13 बल्कि iPhone 13 Pro 13 Pro Max के अंदर भी काफी सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया था ग्रीन स्क्रीन इशू को। हाल ही में इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी जहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि पूरी स्क्रीन यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है अपडेट करने के बाद में। और ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि iPhone 13 सीरीज के अंदर ग्रीन स्क्रीन इशू कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है और एप्पल इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। सो एक आम iPhone 13 यूजर को डर लगता है अपने iPhone 13 को अपडेट करने से पहले, इसलिए आपके अपडेट करने से पहले मैं अपने iPhone को अपडेट करके आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर कि क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अपडेट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी हेल्थ को चेक कर लेते हैं। तो ये फोन को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि बैटरी हेल्थ अपडेट करने से पहले 86% के ऊपर है और ये पिछले काफी टाइम से 86% के ऊपर है। सो हो सकता है कि इस बार रिकैलिब्रेट हो जाए। इसके अलावा लास्ट अपडेट के अंदर कोई ऐसा स्टोरेज बग भी नहीं था, यहाँ पर अच्छा खासा मुझे फ्री स्टोरेज देखने को मिल रही थी। तो अभी देख सकते हो 25.41 GB का यहाँ पे आपको अवेलेबल स्टोरेज देखने को मिल रही होगी। इसके साथ अगर हम सिस्टम डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल 5.65 GB है, जो कि कम हो सकता है, 1 GB के आसपास रहना चाहिए यूजुअली। और मेरे iPhone 15 और 16 दोनों के अंदर ही अपडेट करने के बाद सिस्टम डेटा कम हुआ था। तो लेट्स होप कि यहाँ पर भी ये कम होकर अवेलेबल स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ जाए। सो अब इसको अपडेट करने पे लगा देते हैं और जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताया था जिससे आप ग्रीन स्क्रीन को प्रिवेंट कर सकते हो। ऑल्दो ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, लेकिन मैं आपको पहले बताया था चार्जिंग पर कभी भी अपने आईफोन को रखे में सॉफ्टवेयर अपडेट मत करा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस तभी देखे गए हैं ग्रीन स्क्रीन के जब फोन चार्जिंग पर होता है और उसके साथ साथ फोन को अपडेट पर लगा देते हो, क्योंकि इससे क्या होता है फोन ऑलरेडी काफी ज्यादा हीट हो रहा होता है और चार्जिंग के टाइम पे और भी ज्यादा हीट हो जाता है और हीटिंग की वजह से मोस्टली फोन इंटरनली डैमेज हो जाता है। सो इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आपका फोन थोड़ा भी हीट हो रहा है, मतलब आपने पहले गेमिंग वगैरह की है, तो भी फोन को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद उसको अपडेट करना जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए। बाकी तो प्रे ही कर सकते हो कि ग्रीन स्क्रीन इशू ना फेस करने को मिले। सो बातों में यहाँ पर हमारा iPhone 13 जो वो अपडेट हो चुका है। सबसे पहली चीज तो आपको यही देखने को मिल रही होगी, कोई भी ग्रीन स्क्रीन इशू यहाँ पर हमें नहीं फेस करने को मिला। इसके साथ साथ इनिशियल लैग्स वगैरह भी कोई यहाँ पर फेस नहीं करने को मिल रहे और मैंने फोन को नॉर्मल फैन के नीचे ही अपडेट किया, लेकिन फोन इतना ज्यादा हीट भी नहीं हुआ। और अगेन जहां तक कंसर्न है ग्रीन स्क्रीन का, एक बार यहाँ पे डार्क मोड को भी ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं फेस करने को मिला। और फटाफट से सेटिंग्स में जाके बैटरी हेल्थ को भी एक बार चेक कर लेते हैं और तब तक आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ बता दो। तो यहाँ पर अपडेट से पहले भी 86 बैटरी हेल्थ थी और अभी भी यहाँ पर 86 पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्टोरेज को। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि 25.24 GB नजर आ रही है। सो स्लाइटली कम हुई है, लेकिन इतना तो चलता ही है। फोन जस्ट अभी अपडेट हुआ है, थोड़ी देर बाद ये भी थोड़ा ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं सिस्टम डेटा का, तो यहाँ पर 6.3 GB हो चुका है, जो कि स्लाइटली पहले के मुकाबले बढ़ गया। बाकी मैंने देखा था कि iPhone 15 और 16 के अंदर एक कम हुआ था, लेकिन iPhone 13 के अंदर सरप्राइजिंगली ये फिलहाल के लिए ज्यादा हो गया है। बट ये फ्लक्चुएट होता रहता है, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये कम भी हो जाए। बाकी रिव्यू वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। बाकी देखो iOS 18.1 जो जाना गया बेसिकली अपने दो फीचर्स की वजह से, कॉल रिकॉर्डिंग, इसके साथ साथ एप्पल इंटेलिजेंस। अभी कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में तो आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस का कोई भी फीचर आपको iPhone 13 के अंदर नहीं मिलने वाला। एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ iPhone 15 Pro, Pro Max और iPhone 16 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी सारी बातें कवर कर चुका हूँ, सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए लास्ट वीडियो के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो सीरी है अब वो एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी बन चुका है, बट यहाँ पर तो आपको कोई फीचर मिलने नहीं वाला, तो इसके बारे में क्या ही बात करूं। लेकिन जो फीचर आपको मिलने वाला है वो है कॉल रिकॉर्डिंग, तो इसके बारे में तो बात करनी बनती है। बेसिकली अगर आप जिसको भी कॉल करोगे तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पहली बार में कंटिन्यू करना है और अगली बार से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले 3 सेकंड का टाइमर चलता है और इसके साथ साथ मैं आपको बताया था कि सामने वाले को अनाउंस करके भी बता दिया जाता है और जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हो तो ये बेसिकली नोट्स ऐप के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाता है और यहाँ पर जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन सकते हो। सो फाइनली इतने सालों का इंतजार करने के बाद आपको ये फीचर आईफोन के अंदर अब देखने को मिल गया है। और एक अच्छी बात ये है कि iPhone XR से लेके iPhone 16 Pro Max तक सारे ही iPhones के अंदर जहाँ पर iOS 18.1 आया है उन iPhones के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि अब आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर पहले कुछ टॉगल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते थे, मतलब कुछ लोगों को दिक्कत लग रही थी इस कंट्रोल सेंटर से, लेकिन अब आपको यहाँ
पर काफी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है और ये वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, इन सब के आपको अलग अलग टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं और इनको रीसेट टू डिफॉल्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो में iOS 18.1 के फीचर्स के ऊपर लेके आने वाला हूं, उस वीडियो का आप इंतजार कर सकते हो। और इस अपडेट के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, एयर ड्रॉप करके भी वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्ट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी आप लोगों के सामने है, सीमलेसली यहाँ पर पॉपअप शो हो रहा है। बाकी बैटरी के ऊपर कमेंट करने से पहले मेरे को 2 से 3 दिन इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जस्ट इसको अभी अभी अपडेट किया है। सो 2 से 3 दिन बाद मैं आपको एक रिव्यू वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा कुछ बग्स वगैरह फिक्स किए गए, जैसे कि पॉडकास्ट के अंदर काफी सारे यूजर्स को दिक्कत आ रही थी, कभी कभी स्क्रीन फ्रीज हो रहा था, टच वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, खासकर आईफोन 16 सीरीज के अंदर। और 16 सीरीज के अंदर फोन जो है वो रीस्टार्ट भी हो रहा था, तो ये सारे बग्स को जो है फिक्स किया गया, सिक्योरिटी अपडेट्स भी आए हैं। सो बात ये आती है कि आपको इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, बड़े फीचर्स वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग जैसा एक बड़ा फीचर आया है। अगर आपको उसको एक्सपीरियंस करना है डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डर है ग्रीन स्क्रीन इशू का, तो मैं आपको ये कहूंगा कि सोच समझ के ही अपडेट करना। देखो, अगर फोन वारंटी में है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर कोई इशू आता भी है तो वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा एप्पल की तरफ से ही फ्री में। लेकिन अगर आपका फोन आउट ऑफ वारंटी है तो थोड़ा सा वेट करो, मैं रिव्यू वीडियो तक का भी इंतजार करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेट करने के कुछ दिन बाद भी यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन इशू आ जाती है। होपफुली ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बट वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। बैटरी वगैरह के बारे में मैं डिटेल में रिव्यू वीडियो के अंदर बता ही दूंगा। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट होता है या फिर अगर आपने अपडेट कर लिया तो बाकी लोगों के साथ अपना रिव्यू डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो, उससे काफी लोगों की हेल्प हो जाती है। सो प्लीज अपना रिव्यू शेयर करना बाकी लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।